हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं की एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वृत्त अर्थात सर्किल बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें फिगर दी हुई है इसको देखकर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर हमें एक सर्किल दिया है जिसका सेंटर O है, तो इसके बेस्ड क्वेश्चन है पहला, वृत्त का केंद्र क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस सर्किल का, इस वृत्त का केंद्र सेंटर O है, तो हम इस आंसर लिखेंगे वृत्त का केंद्र O। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इस वृत्त की 3 त्रिज्याएं। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेंटर को सर्किल से मिलाने वाले, सर्किल के किसी भी बिंदु पर अगर मिलाया जाए तो हमें त्रिज्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंटर O A B और C से मिला हुआ है, तो 3 त्रिज्याएं हो गई, OA, OB और OC। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसमें एक व्यास। तो जब हम किन्हीं 2 त्रिज्याओं को एक ही रेखा में रखते हैं, एक ही सीधी में रखते हैं, तो हमें एक व्यास मिलता है। तो यहाँ हम देखते हैं OC और OA दोनों एक रेखा बनाते हैं मिलकर के, तो इसलिए AC यहाँ पर एक इस सर्किल का व्यास हो जाएगा। तो आंसर हुआ हमारा AC। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका D, एक जीवा। तो जीवा के बारे में हमने बताया था कि वृत्त के ऊपर किन्हीं 2 बिंदुओं को यदि आपस में मिला दिया जाए तो हमें एक जीवा यहाँ मिलती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सर्किल के ऊपर पॉइंट E और D को मिलाया गया है, तो ED यहाँ पर एक जीवा हमें मिलती है। हालांकि व्यास A और C के जो बिंदु हैं A और C वो भी सर्किल के ऊपर हैं, तो AC भी एक यहाँ पर व्यास हुआ, लेकिन हम आंसर में लिखेंगे ED। AC भी एक व्यास ही है, जीवा ही है। फिर E पार्ट है इसका, अभ्यंतर में 2 बिंदु, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ सर्किल। तो सर्किल के अंदर यानी कि उसके इनसाइड पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में 2 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो सेंटर ही है O और एक पॉइंट P, तो 2 पॉइंट हो गए O और P। फिर F पार्ट, F पार्ट है बहिर्भाग में एक बिंदु, मीन्स अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्किल, बहिर्भाग में एक बिंदु। तो जो सर्किल के बाहर है पॉइंट, उसको हमें यहाँ पर लिखना है, तो एक ही पॉइंट है ऐसा Q, तो आंसर हो गया हमारा Q। फिर नेक्स्ट पार्ट है एक त्रिज्याखंड, अ सेक्टर। त्रिज्याखंड के बारे में हमने बताया था कि जब किसी सर्किल की किन्हीं 2 त्रिज्याओं को, रेडियस ऑफ द सर्किल और एक चाप, इन तीनों भागों से मिलकर जो एक आकृति बनती है उसे हम त्रिज्याखंड, सर्किल का त्रिज्याखंड या सेक्टर ऑफ सर्किल कहते हैं। तो यहाँ पर OAB एक त्रिज्याखंड हमें मिलता है। OA और OC
ओ ए और ओ बी दो त्रिज्याएं हैं और ए बी यहाँ पर एक चाप है, तो त्रिज्या खंड हो गया ओ ए बी। फिर नेक्स्ट पार्ट है एक वृत्तखंड। तो वृत्तखंड के बारे में हमने बताया था आपको कि कोई एक जीवा और एक चाप से घिरी हुई आकृति वृत्तखंड सेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाती है। तो यहाँ पर इस फिगर में ईडी कॉर्ड है, जीवा है, और ईडी ही इसका एक चाप है, आर्क है। तो इनसे घिरी हुई आकृति जो हमने कलर किया हुआ है जिसको, वो आकृति हमारी क्या है, एक वृत्तखंड बनाती है, सेगमेंट ऑफ सर्किल बनाती है। तो ईडी हम इसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स दिए हैं और हमें उनके आंसर देने हैं। तो पहला पार्ट है पार्ट ए, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज आल्सो अ कॉर्ड ऑफ इट? तो हम इसका आंसर लिखेंगे हाँ। फिर नेक्स्ट है, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है? तो उत्तर हम लिखेंगे नहीं। इज अ कॉर्ड इज आल्सो अ डायमीटर ऑफ सर्किल? तो हम यहाँ देखते हैं ईडी एक जीवा है और एसी यहाँ पर व्यास है। व्यास जो होता है वो सेंटर से होकर के पास होता है, जबकि जीवा जरूरी नहीं कि सेंटर से होकर के पास होए, तो हम लिखेंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करना है, तो हम ये सर्किल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये हमारा सर्किल यहाँ पर ड्रॉ हुआ। इसके अंदर पहला पार्ट है जो हमें अंकित करना है, इसमें केंद्र। तो जिस पॉइंट पर हमने कंपास का नोक रखी थी वो इसका सेंटर है, तो उसका नाम हमने यहाँ पर ओ रखा, सेंटर ओ। फिर नेक्स्ट है बी पार्ट, एक वृत्तखंड। तो वृत्तखंड बनाने के लिए हमें एक जीवा ड्रॉ करनी होगी। इसके लिए तो किन्हीं 2 पॉइंट्स को जो सर्किल के ऊपर हैं हम यहाँ पर मिला देते हैं और उसका एक चाप भी हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये हमने इसका एक चाप यहाँ पर आर्क ड्रॉ किया और इन 2 पॉइंट्स का नाम हम रख देते हैं कुछ भी, इसको कलर भी कर देते हैं ए और बी। तो ये इसका सेगमेंट हमने बनाया, सेगमेंट ए बी। सेगमेंट कलर्ड पार्ट जो है वो इसका सेगमेंट है। फिर सी पार्ट, सी पार्ट में एक हमें यहाँ पर त्रिज्या ड्रॉ करनी है, कोई रेडियस इसकी ड्रॉ करनी है। तो सेंटर को सर्किल के किसी भी पॉइंट से हम मिला देते हैं, उसका कोई नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका नाम रखा, यहाँ हमने इसका नाम रखा ओ ए। ओ इज द रेडियस। फिर नेक्स्ट पार्ट है उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ सर्किल। तो हम कोई भी पॉइंट इसके अंदर ले सकते हैं, हालांकि हम ओ को भी शो कर सकते हैं, ओ भी इसके इंटीरियर में है, तो लेकिन हमने यहाँ पर पॉइंट लिया ई। तो ई अभ्यंतर में एक बिंदु है। ई इज द पॉइंट इंटीरियर ऑफ इन द इंटीरियर ऑफ सर्किल। नेक्स्ट पार्ट इसका, सॉरी ए रेडियस हम इसकी ओ ए की जगह ओ सी लिख लेते हैं, क्योंकि ए पॉइंट हम पहले यूज़ कर सकते हैं, कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट है पार्ट ई, एक व्यास, अ डायमीटर। तो डायमीटर हमने बताया था
कि एक जीवा जो सेंटर से होकर के पास हो, मीन्स सर्किल के ऊपर कोई दो पॉइंट्स को हम मिलाएंगे और वो लाइन जो है सेंटर से होकर के पास होनी चाहिए। तो यहाँ O से पास होते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की है और इसके नाम हमने रखे F और G। तो FOG हमारा एक डायमीटर यहाँ हमें मिल जाता है, एक व्यास है। फिर नेक्स्ट पार्ट है F पार्ट इसका, उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल। तो इसके बाहर हम कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं और उसका हम यहाँ पर नाम रखते हैं P। तो P इज़ द पॉइंट इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल। P बहिर्भाग में स्थित एक बिंदु है। फिर नेक्स्ट है G पार्ट, एक त्रिज्यखंड और सेक्टर। तो एक त्रिज्यखंड के लिए हमने बताया था कि कोई दो रेडियस और एक आर्क ये मिलकर के त्रिज्यखंड बनाते हैं, सेक्टर बनाते हैं। तो हालांकि इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से एक और बना देते हैं। OF रेडियस ले लेते हैं, एक रेडियस, और दूसरी रेडियस एक और हम यहाँ पे ड्रॉ की हमने, इसका नाम हम यहाँ पर रख देते हैं O। पहले इसको कलर कर देते हैं। फिर दूसरी रेडियस का हमने नाम रखा, पहली का तो OF है, दूसरी का हमने रखा OH। तो OFH ये हमें एक यहाँ पर सेक्टर मिला, इसका एक त्रिज्यखंड है। फिर H पार्ट, एक चाप, एन आर्क। तो सर्किल के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर दें, मीन्स सर्किल का एक पार्ट जो होता है। तो यहाँ हमने ये इसका एक पार्ट लिया और ये इन दो पॉइंट्स के नाम हमने रखते हैं ST। तो ST हमारा क्या बन गया, यहाँ पर एक इस सर्किल का चाप है, एक आर्क है। इससे छोटे या इससे बड़े आर्क भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य या असत्य बताइए, ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट है इसके अंदर, वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। टू डायमीटर्स ऑफ सर्किल्स डेफिनेटली इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हमें पता है कि हर एक व्यास जो है सेंटर से होकर के पास होता है। तो सेंटर जो है हर एक व्यास, सभी व्यास सेंटर से होकर के पास होते हैं, इसलिए O इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये बिल्कुल ट्रू बात होगी, सही है बात ये कि एक दूसरे को जरूर प्रतिच्छेद करेंगे ही करेंगे, ट्रू। फिर नेक्स्ट है B, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। सेंटर इज ऑलवेज सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ सर्किल। तो ये भी एकदम सही बात है। सर्किल का सेंटर कभी भी सर्किल से बाहर नहीं हो सकता। तो इसको हम टी लिखेंगे, ट्रू। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 4.6 और इसी के साथ में चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं भी ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कोई अभी प्रॉब्लम आपकी रही है जिसको आप समझ ना पाए हों, तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका एड्रेस हम इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, और या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रारंभिक आकारों को
समझना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो उसको समझने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।